सभी सम्मानित साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, मैं आपका मित्र राजकुमार और आप देख रहे हैं बहुजन इतिहास RBS न्यूज़। साथियों, आज 26 नवंबर संविधान दिवस है। बाबा साहब को संविधान का निर्माता क्यों कहते हैं साथियों? आज 26 नवंबर संविधान दिवस है, जबकि संविधान सभा में 300 लोग और भी थे और संविधान कमेटी में और भी लोग थे। तो बाबा साहब को ही संविधान का निर्माता क्यों कहते हैं साथियों? 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, मुझे जो भी श्रेय दिया जा रहा है वो मेरे अकेले का श्रेय नहीं है, यानी मुझे अकेले को श्रेय देना ठीक नहीं है। BN राव जो संविधान कमेटी के सलाहकार थे, उनका भी कुछ श्रेय बनता है, ये श्रेय उनको दिया जाना चाहिए। इसका कुछ श्रेय ड्राफ्टिंग कमेटी के और भी कुछ सदस्य थे, उनको भी दिया जाना चाहिए। बाबा साहब ने पूरा श्रेय अपने ऊपर नहीं लिया, जबकि श्रेय टोटल बाबा साहब को जाता है। इसका कुछ श्रेय ड्राफ्टिंग कमेटी के और भी लोगों को जाता है साथियों, क्योंकि ये संविधान बाबा साहब ने ही लिखा था, जबकि संविधान कमेटी में 300 और भी लोग थे, मगर सबसे ज़्यादा मेहनत और समय और संविधान लिखने में जो मेहनत की वो बाबा साहब ने, अम्बेडकर ने की साथियों। इसलिए बाबा साहब को संविधान का निर्माता कहा जाता है। मगर सबसे ज़्यादा मेहनत हमारे बाबा साहब ने समय और हर चीज़ की, अपनी नींदें, रातों रातों की नींदें बाबा साहब ने अपनी खर्च करी, क्योंकि संविधान कमेटी में 7 सदस्यों की एक टीम बनाई गई थी साथियों। और उस टीम में डॉक्टर बाबा साहब ने इतने कम समय में बहुत मुकम्मल भारत को एक बहुत अच्छा संविधान दिया साथियों। ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 सदस्य और भी थे। अब देखिए साथियों, लोग कहते हैं ना कि बाबा साहब को पूरा श्रेय क्यों जाता है, संविधान कमेटी में और भी सदस्य थे। तो बाबा साहब ने सबको श्रेय दिया। और देखिए 7 सदस्यों में कैसे बाबा साहब अकेले फंस गए थे। ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 सदस्य थे, उनमें से एक सदस्य ने सदन से इस्तीफा दे दिया साथियों। एक तो चला गया और उसके बदले में कोई दूसरा आया नहीं, ठीक है। एक की मृत्यु हो गई और उसके बदले में भी कोई नियुक्ति नहीं हुई, ठीक है साथियों। 2 तो ये चले गए। एक सदस्य विदेश में थे, उनका स्थान भी भरा नहीं गया। जो विदेश में थे वो विदेश में ही रह गए, ठीक है साथियों। 3 चले गए। एक सदस्य एक अन्य व्यक्ति सरकारी कामों में, मतलब वो कुछ सरकारी कामों में ऐसे उलझे हुए थे कि उनको दिल्ली आने का समय ही नहीं मिला साथियों, वो उलझे रहे। तो बाबा साहब फिर अकेले पड़ गए। 2 व्यक्ति दिल्ली से दूर रहते थे, यानी दिल्ली में नहीं रहते थे, तो दिल्ली के दूर राज्यों में रहते थे, तो उनका दिल्ली आना जाना इतना हुआ नहीं उस पीरियड में। तो भी बाबा साहब हमारे बेचारे अकेले, क्योंकि संविधान का पूरा दारोमदार बाबा साहब के ऊपर थे। क्योंकि भारत के अंदर वो दलित, बहुजनों और पूरे समाजों की, ऐसा नहीं है कि बाबा साहब ने संविधान में खाली दलितों को और बहुजनों को और सबको, बाबा साहब ने एक एक चीज़ का बड़ा ध्यान रखा है। हर चीज़ का, हर वर्ग का, बाबा साहब ने हर वर्ग का बड़ा ध्यान रखे संविधान की रचना की है साथियों। तो सारा भार बाबा साहब के कंधों पर आ गया, जो बाबा साहब ने पूरा भी किया। हम सभी भारत के देशवासियों को भारत के संविधान को अवश्य पढ़ना चाहिए साथियों, क्योंकि लोग तो हमारे धार्मिक ग्रंथों को ज़्यादा, पूजा पाठ की तरफ ज़्यादा निकलते हैं, तो वो समझते हैं कि उसी से पूरा भारत चलता है। ऐसा नहीं है साथियों, भारत संविधान से चलता है, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलता है। जिस समय बाबा साहब अम्बेडकर संविधान लिख रहे थे, भारत में उनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी, व्यक्ति कोई नहीं था साथियों। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर को, अब बाबा साहब 7 सदस्यों में अकेले रह गए लिखने के लिए, और बाबा साहब बड़े जिम्मेवार और बहुत शिक्षित, बहुत ज्ञानवान वो थे।
इसलिए बाबा साहब को संविधान का निर्माता के कहा जाता है साथियों। आज 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब ने संविधान लिखकर राष्ट्रपति जी, हमारे राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी को सौंपा था और 26 जनवरी 1950 से हमारा संविधान लागू हुआ। पीछे का जितना भी जो भी धर्म से, कर्म से या किसी भी चीज़ से कैसे चला भारत, कैसे नहीं चला, उसके बाद संविधान 26 जनवरी 1950 संविधान लागू होने के बाद में जो पीछे का सब था वो सब खत्म, सब शून्य, कुछ नहीं। उसके बाद जो भी होगा वो संविधान के रूप में होगा। आज जितनी भी लोकतांत्रिक, जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, सब संविधान से चलती हैं साथियों। ये ऊपर कुछ मनवादी, कुछ षड्यंत्रकारी लोग ऐसे हैं जो अपने उसी पुराने टाइम में लोग जीना चाहते हैं, तो उनको जीने दीजिए साथियों। जो भी लिखे पढ़े लोग हैं, जो भी शिक्षित लोग हैं, जैसे जैसे समाज हमारा शिक्षित हो रहा है वैसे वैसे हम संविधान को पढ़ के लोगों से जो गलत करता है उसको, हमारा बहुजन समाज संविधान रक्षक है, संविधान की हम रक्षा करने वाले लोग हैं। इसलिए हम लोग हमारा जो ग्रंथ है, पूरे भारत का जो भी ग्रंथ है वो ग्रंथ है हमारा भारतीय संविधान, जो एक वाक्य से हम भारत के लोग, जिसमें कोई जाति नहीं, कोई वर्ग नहीं, कोई कुछ नहीं। ठीक है साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान साथियों।